हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ सितंबर एंड 22 ऑफ सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी अनसब्सक्राइब करे हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म करा दी है। व्हाट आई मीन 50 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इंडियन पॉलिटी के। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है। चैनल पर खोलने के साथ आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको एक इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा जिसमें 50 लेक्चर अपलोड हैं, देख लीजिए। इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें मैंने 80% इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दी है, वो भी देख लीजिए। उसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल, जिसके अंदर इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेंगे जो कि आपको नॉलेज को एक्सपांड करेंगे। और इसी के साथ मैं 10:30 पर लाइव आता हूं, जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूं, आपको डिटेल में समझाता हूं, विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। चलते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 7 बजे आता है, रेगुलर सुबह 7 बजे आपको ये मिलेगा, याद रखना, एक्सेप्ट संडे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट आईडी कार्ड प्रोग्राम फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? क्या है? SHG क्या है? ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी इंडिया की पहली फर्स्ट आईडी कार्ड प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर वुमेन एसएचजी के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर, यार ये स्पेलिंग गलत कर दिया टेक्निकल टीम ने, FIRST। क्लियर? तो अभी तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। अब ये क्यों? देखो, ये बेनिफिट क्या करेगा, ऑफरिंग बेनिफिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल एंड वेलफेयर स्कीम। अब वो क्वेश्चन बनता है कि सर कैसे बेनिफिट करेगा? देखो, इसके अंदर अगर स्कीम है जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेट करते हैं, तो वो 100 किलोमीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके 100 किलोमीटर तक कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपने गुड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट 100 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसी के साथ जो रिटेल शॉप होंगी वहां पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। इसी के साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है रिलेटेड टू वेलफेयर, इट विल ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर? याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल बैंक नॉमिनेट डैनियल कर्ज एज फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर? देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए किस इंटरनेशनल बैंक के, जो कि IMF ने नॉमिनेट कर दिया। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी नॉमिनेट करा है, और ये पहले फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, याद रखना। और कौन है? MD कौन है? क्रिस्टालिन है, याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज होस्टिंग एशियन कैडेट कप? ये पूछा कि बताइए किस स्टेट ने अभी एशियन कैडेट कप होस्ट कर रही है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड, जैसे आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये होस्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड होस्ट कर रही है। और इसमें है ऑर्गेनाइज बाई, कौन ऑर्गेनाइज कराता है? ऑर्गेनाइज बाई फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये कहां पर हो रहा है? हल्दीबारी में। यहां पर हल्दीबारी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इंडियन फिल्म सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इज ऑस्कर 2026? अभी पूछा कि हमारी इंडिया ने अब कौन सी फिल्म को भेजा है ऑस्कर में 2026 के लिए। इंडिया की तरफ से अभी गई है होम बाउंड। होम बाउंड को भी एक अवार्ड भी दिया था, मैंने आपको बताया था। होम बाउंड है और यही फिल्म गई है ऑस्कर के लिए। अब देखते हैं जीतती है कि नहीं जीतती, बट अभी तक किसी भी इंडियन फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। सॉन्ग को मिला है, क्लियर, याद रखना। कौन से सॉन्ग को? जो अभी नाटो नाटो आया था, याद रखना। विच इंडियन कंपनी एंड हिंदुस्तान कॉपर साइन MOU फॉर क्रिटिकल मिनरल सर्च? ये पूछ रहा है कि बताए किस ऑल कंपनी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अभी एक MOU साइन किया है कि इंडिया के अंदर क्रिटिकल मिनरल सर्च करेंगे। अब क्रिटिकल मिनरल होते क्या है?
जैसे लिथियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिटेनियम, ये सारे क्रिटिकल मिनरल होते हैं। और जैसे आप जानते हो कि चाइना का डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल पर, और चाइना किसी को नहीं दे रही है क्रिटिकल मिनरल, वो अपनी मोनोपोली बना के रखी है। और इंडिया को क्रिटिकल मिनरल चाहिए तो वो अपनी कंट्री में अब सर्च करने लगा है, एक्सप्लोरेशन करने लगा है कई कई जगह पर जहां पर क्रिटिकल मिनरल अवेलेबल है। तो ये इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच में एमओयू साइन हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल को सर्च करेंगे। Which Indian actor will be honored with 2023 दादा साहब फाल्के अवार्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहब फाल्के अवार्ड याद रखना, बड़ा अवार्ड है और फिल्म से रिलेटेड है, क्लियर, याद रखना। और ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1969 में। और जैसा आप जानते हो कि फादर ऑफ फिल्म हमारे इंडिया में दादा साहब फाल्के जी को बोला जाता है। और ये जो हीरो हैं जिनको मिला है, ये मेरे फेवरेट हीरो हैं। इवन अभी तक इनकी एक भी मूवी मैंने मिस नहीं की है, क्योंकि इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस और इवन इनकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा ही बेस्ट होती है। केरला के हीरो हैं मोहनलाल, सुपरस्टार है केरला के, मलयालम के, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनको अवार्ड दिया जाएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड। और अच्छा काम किया है। आप जो दृश्यम अजय देवगन की मूवी देखते हो, ये मूवी इन्हीं की है, मोहनलाल जी की, याद रखना, क्लियर। तो इसी के साथ 22 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब क्या करना है, आपको चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, तीनों फोल्डर चेक करने हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और एडिटोरियल। और इसी के साथ अपने करंट अफेयर इवन नॉलेज को इतना एक्सपांड कर लीजिए कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऊपर ना देखना पड़े जब भी कोई क्वेश्चन आए। तो क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।